You are watching खबर फेस टू फेस। रविवार 7 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता दरबार यानी जन संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलाके के लोगों की समस्याएं सुनना और उनके समाधान की दिशा में तुरंत कदम उठाना था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल इस जन संवाद में उपस्थित हुए और सीधे नागरिकों से बातचीत की। आयोजकों ने पहले ही अपील की थी कि लोग अपनी समस्याएं लिखित रूप में लेकर आएं, ताकि उनका निवारण तेजी से किया जा सके। साथ ही यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की भी विनती की गई थी। ये जनता दरबार वठनई वसाहत बीएमसी स्कूल, वठनई, गौतम बुद्ध मार्ग, मलाड पश्चिम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मलाड और आसपास के कई सामाजिक व राजनीतिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर मुंबई अध्यक्ष बाला तावडे, मुंबई भाजपा के सचिव और प्रदेश प्रवक्ता विनोद शेलार, मुंबई के वरिष्ठ नेता आर.यू. सिंह, योगेश वर्मा, यूनुस खान, युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र के सह संयोजक ब्रिजेश सिंह, मलाड विधानसभा संयोजक सुनील कोठाई, जिला पदाधिकारी गंगाराम जमनानी, उत्तर मुंबई जिला मंत्री दीपक रावराने और संकल्प शर्मा भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसके अलावा भाजपा गुजराती सेल अध्यक्ष दीपक जोशी, भाजपा व्यापारी सेल अध्यक्ष नरेंद्र राठौड़, पूर्व नगर सेविका जया तिवाना, पूर्व नगर सेविका सेजल देसाई और पूर्व नगर सेविका योगिता कोठाई, साथ ही मंडल अध्यक्ष भरत लिम्बाचिया, मलाड मंडल प्रीति गाडगिट मालवानी मंडल और दर्शन महात्रे मड मंडल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जनता दरबार को लेकर इलाके में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याएं सीधे तरीके से अधिकारियों के सामने रखी। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की खास। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं निशान आदमी आज मैं मौजूद हूँ मलाड वेस्ट और जहाँ पर जनता दरबार लगाया गया है बीजेपी पार्टी की तरफ से, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल जी आए और यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना। तकरीबन 50 से ऊपर लोगों ने यहाँ पर अपना रजिस्टर कराया एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन उनको दिया और कई प्रॉब्लम उन्होंने एक फोन करके सोल्यूशन उसका निकाला। जिस तरह से रातोड़ी जहाँ पर आरएमसी प्लांट था वहाँ पर कई दिनों से लोगों को समस्या हो रही थी। पीयूष गोयल जी ने एक फोन किया और वो आरएमसी प्लांट को रुकवा दिया। इसी तरह कई लोग आए और तकरीबन 50 के ऊपर लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी समस्या का हल निकालने के लिए एप्लीकेशन दिया है। अब देखना है कितने लोगों का कैसा रिस्पांस आता है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ध्यान रखो, अपना आराम करो। अभी आपको ज्यादा काम मिलता है, आप आशीर्वाद देते रहो। आशीर्वाद जो भी काम हो हमारे करता है सब। कृपया कुर्सी की व्यवस्था आप करिए। वहाँ पर अगर लोगों के लिए सीट की जगह नहीं है, लेकिन कुर्सी खाली है, अभी भी आप आके बैठे। ये कोई बाकी भाषण का प्रोग्राम नहीं। सभी ने प्लीज, कोई पीछे गेट पे खड़ा नहीं रहेगा, अंदर आना है साइड में। हाँ, मैं पीयूष गोयल जी हम सब में यहाँ पर शामिल है। मैं इस मंडल के अध्यक्ष भरत लिम्बाचिया जी को विनती करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इनका हार्दिक स्वागत करेंगे। भरत लिम्बाचिया जी। भारत माता की जय। वंदे वंदे। तीनों महामंत्री दीप्ति सोमपुरा, संजय देसाई से विनती है वो पीयूष जी का स्वागत करें।
दोस्तों ये कामकाजी बैठक होगी। पीयूष जी पे आए हैं, आपको उनके ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही नेता आपकी मदद के लिए यहाँ पर आया है। मैं ज्यादा वक्त न, जया तिवाना जी से विनती है कृपया मंच पर आए। योगिता ताई आई ना, ये दोनों योगिता ताई। अभी हम कामकाजी बैठक है तो चालू करते हैं। सबको टोकन दिए गए हैं, टोकन का नंबर यहाँ पर विपिन शर्मा किधर है? विपिन जी आप इधर आए। जैसे जैसे नंबर लेंगे वैसे वैसे लोग उठकर, कॉर्डलेस माइक संजय राठौड़ जी आप रेडी रखिए। सुनील सेठ माइक की जरूरत है, अभी बना सीमेंट का जो भी हुआ है। नंबर टू, नंबर 3 रेडी रहे। टोकन जरा कोई जमा करेगा इधर। दीपक आप ले लो। उससे देते तो इमीडिएटली सॉल्व करो। मेरे को दो बार आ चुके हैं। अगर कोई मुलानी उनको बोलता है तो हो नहीं सकता। You look into this problem. You know the problem? Internal roads, stormwater drainage, sewage line, Ajit Patel problem. Can you solve that problem and give a report to my office, Baba Singh, in my office? जाएगा ना आज पीयूष गोयल जी बम्बई में वार्ड नंबर 35 मलाड मंडल में आए थे और यहाँ पर एक जनता दरबार का कार्यक्रम हुआ। वैसे करीबन हर संडे पीयूष जी जनता दरबार लेते। पहले वो अपने ऑफिस में लेते थे, उसके बाद में कोई हॉल में लेते थे। अभी उन्होंने डायरेक्ट बस्ती में जाके लेने की शुरुआत लास्ट वीक से की है। उसका एक पार्ट है आज यहाँ पर है, इसके बाद में और एक जगह पर है। वहाँ पर हो गए करीबन 65 लोगों ने अपनी अपनी विभिन्न विषयों की समस्याएं, पानी हो, नाला हो, कचरा हो, अस्पताल हो, SRA हो, रेलवे हो, तो अलग अलग नागरिक समस्याओं के बारे में उन्होंने अपनी शिकायतें यहाँ पर दी। पीयूष जी ने वो सब सुनी, उसके ऊपर जो रिमार्क्स देने थे वो अपने सेक्रेटरी PA को दिए। कुछ समस्याओं का निराकरण हमारे जैसे जो पदाधिकारी है उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है। मैं हो सकता हूँ, सेजल बेन हो सकती है, वहाँ पर तेजिंदर सिंह दीवाना हो सकती है, अन्य कोई पदाधिकारी है जो भी है,
उनको इसके बारे में डीप में जाके इस समस्या के बारे में बोला है कि आप ये करो और मुझे रिपोर्टिंग करो। यानी समस्या देना तक सीमित नहीं है, तो हर समस्या सही तरीके से पूरी होती है क्या, वो अंत तक देखने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। कोर्ट से सबसे ज्यादा मुश्किल समस्या होती है आपको? देखिए, हर समस्या अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट होती है। कुछ टारगेटेड लंबा जिसका ध्यान देना पड़ता है, ऐसी भी कुछ समस्या है कि रेलवे की थी, जैसे रेलवे की लाइन के बाजू के जो झोपड़पट्टियां है, रेलवे कुछ तोड़ रही है और ये उत्तर मुंबई के स्तर पे हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है जहाँ रेलवे के जीएमसी तक बात करनी पड़ी। ऐसी भी है कुछ और भी समस्या है जहाँ एसआरए में रोड वाइडनिंग की थी, जिसमें कुछ लोग बाधित थे। ऐसे अलग अलग तौर पे जिसका व्याप्ति बहुत डीप में था और वो समस्या लोगों ने यहाँ पर आकर बताई। सर आरएमसी के ऊपर एक शख्स ने एक लेटर दिया और उसी टाइम पीयूष गोयल जी ने उसी टाइम फौरन उस चीज को ना सॉल्व कर दिया, उस पर क्या कहना है सर? देखिए, यही बीजेपी की विशेषता है, यही पीयूष गोयल जी की विशेषता है। वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और जो लेटर बाद में करने जैसा होता है उसके लिए भी उनकी टीम पूरा फॉलो भी करती है। ये हम सब ने अभी देखा। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। मोदी जी का क्या कहना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। देखिए, जो डायरेक्ट अकाउंट में जाता है तो उसमें कैसा है, किसी के थ्रू करते नहीं, बेनिफिट देना है डायरेक्ट पब्लिक के अकाउंट पे दो। ये भी ऐसा ही है कि लोगों ने उनके ऑफिस में आके समस्या बताने की बजाय मैं खुद आऊंगा आपके पास, आपकी समस्या आपके एरिया में आके सुनूंगा और उधर ही आपका हल दूंगा। और जो हल उधर दे नहीं पाऊंगा वो लेटर भी ले रहे हैं और आने वाले 7 दिन में उसके ऊपर पूरे उनके डिपार्टमेंट, उनका जो बैकबोन है, बैक ऑफिस है, वो सभी बैक ऑफिस उसका फॉलोअप लेते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट में, सेंटर में हो, स्टेट में हो, बीएमसी में हो, हर जगह फॉलोअप करके उसका निचोड़ लाते हैं। प्रोग्राम का तो क्या इस तरह का प्रोग्राम हर हफ्ते उत्तर मुंबई में होता रहेगा? ऑलमोस्ट होते जा रहा है, ऑलमोस्ट होते जा रहा है। लास्ट वीक में एक लालजी पाड़ा में था, दहीसर में था, दहीसर के एक बीएमसी स्कूल में था, अभी इधर है और एक जगह है। तो पीयूष जी भी हर जगह ये करते रहते हैं और उसमें हमारे पार्टी के नगर सेवक, पार्टी के एमएलए, पार्टी के सब पदाधिकारी ये पूरी ताकत से ये इसकी जानकारी उस बस्ती में, उस एरिया में जाके लोगों को देते हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं। सर, मलाड विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा है, शेयर कम्युनिटी एक है, वहाँ पे उसका कब्रिस्तान नहीं है और अगर वो मरते हैं तो सीधा मुंबई लेके जाना पड़ता है। आप क्या करेंगे पीयूष गोयल जी से कहकर, उनके लिए क्या आप कर सकते हैं, सुविधा दिलवा सकते हैं? ये दुख है मलाड में कि शिया कम्युनिटी को अपना कब्रिस्तान नहीं। मैंने कोई भाषण में कहा था कि असलम जी, आपके राज में जीते जीते भी लोगों को पानी, नाला, कचरा, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, दुनिया भर की समस्या है, ड्रग्स की समस्या है और मरने के बाद भी समस्या है। इस विषय के लिए हमारे सम्माननीय पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने लगातार 3 साल मेहनत की, या 4 साल की होगी, मैं उनके साथ इसके लिए था और उस विषय को करीबन एंड तक हमने लाया और उनको कब्रिस्तान मिलने ही वाला था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, यहाँ के जो एमएलए है उन्होंने इस विषय को कुछ अलग तरीके से लिया और ये विषय अटक गया, नहीं तो अभी तक समस्या का निराकरण हो गया था। सर, मैंने आपने समस्या लाई है तो पीयूष गोयल जी के पास आपने समस्या लेके आई, हम जरूर इस विषय में जैसा हम पहले से फॉलो कर रहे थे वैसा करेंगे। लेकिन ये दुख भरी दास्तान है, जिस मालवनी में लगातार 40 साल से कांग्रेस का एमएलए, ये 4थी टर्म है एग्जिस्टिंग एमएलए असलम शेख, इस मालवनी में लगातार 40 साल से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नगर सेवक चुन के आ रहा है। आज वहां पर समस्या का सुलझाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह विषय पीयूष जी जरूर करेंगे, आप निवेदन दीजिए, हम उसको पूरा करेंगे। सर, एक सवाल ये बनता है कि कल हॉस्पिटल की ओपनिंग करी गई, कल हॉस्पिटल की ओपनिंग करी गई, लेकिन वहाँ पे सिर्फ बुखार, नजला, खांसी, जुकाम की दवा मिलेगी। मलाड इतना मौलवी में इतने लाखों की पब्लिक रहती है, कांग्रेस बोलती है मैंने काम किया, बीजेपी बोलती है मैंने काम, लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ बुखार, नजला, खांसी की
जगह मिलेगी। आखिरकार मलाड कॉलोनी में अगर कोई कुछ हादसे हो जाते तो वहाँ पर हॉस्पिटल है नहीं आसपास, तो आखिरकार कब तक पूरा तरीके से हॉस्पिटल मिलेगा? कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई के बीच कल हॉस्पिटल की ओपनिंग क्यों हो गई? पहली एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई श्रेय की लड़ाई नहीं थी। जिसने काम किया वो इनॉग्रेशन करने जा रहा था। 12 साल आप सब तो मालवनी को रिप्रेजेंट करते रहते भी हो, 12 साल से ये हॉस्पिटल बन रहा है। पीयूष गोयल जी जब केंद्रीय मंत्री रहे, हम सब ने मिलकर गुहार लगाई पीयूष जी अस्पताल होना चाहिए। पीयूष जी हर 2 महीने में 2.5 महीने में एक रिव्यू मीटिंग लेते जिसमें IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर से लेके सभी, फिर वो बीएमसी के, पुलिस के, SRA के, म्हाडा के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, सभी डिपार्टमेंट के, बीएमसी के भी सभी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। उसमें ये विषय आया, पीयूष जी ने मैं इसमें विषय ध्यान नहीं दूंगा। लगातार 6 महीने के मेहनत के बाद, क्या मैं बोलता साल भर की मेहनत के बाद ये विषय यहाँ तक आया, इनॉग्रेशन तय हुआ। इनॉग्रेशन तय हुआ जिसमें बाकायदा इस एरिया के MLA को भी आना था, क्योंकि बीएमसी का अस्पताल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको बुलाना ही था। लेकिन दुर्भाग्य यह है, मैंने क्या कह रहे थे, तो फिर 12 साल में क्यों नहीं किया? 12 साल से आप 14 साल से आपका नगर सेवक भी यहाँ पर लगातार चुन के आया, फिर आपने क्यों नहीं किया? पीयूष जी ने फिर भी अपने प्रयासों से किया, बीएमसी को बोला ऑफिशियली आप उसका इनॉग्रेशन कराओ, और जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उनके सबको बुलाओ। प्रोटोकॉल में तो हमदार को बुलाना ही था, लेकिन उसके बावजूद भी खुद अलग से जाके इसका इनॉग्रेशन करवाने का प्लानिंग था, जो हमने रोक दिया। हमने बोला जो प्रोटोकॉल में वो करो। साथ ही में आपको बताता हूँ, आपने अभी विषय निकाला है कि इसमें सर्दी और ये होगा, नहीं होगा। ये अभी 3 फ्लोर का इनॉग्रेशन है, 2 फ्लोर का होना बाकी है। अभी शुरुआत में बहुत सारी और भी सुविधाएं इस 3 फ्लोर की बिल्डिंग में हम दे रहे हैं। उसकी डिक्लेरेशन पीयूष जी ने, लोढ़ा जी ने भी की, और वहाँ KEM की इंचार्ज संगीता रावत जी भी आई थी, उन्होंने भी कहा कि क्या क्या सुविधाएं देंगे। ये तो बस शुरुआत है, आश्वस्त रहिए, बेस्ट पॉसिबल सुविधा वहां मिलेगी। KEM जैसे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये पेरिफेरल हॉस्पिटल के पार्ट में आता है। तो उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जितना दे सकते हैं उतना दे पाएंगे। आप अगर ये सोचे कि KEM नायर और JJ जैसा दे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उस लेवल की लोगों के लिए काम करने का हमने प्रयास किया है, आपको रिजल्ट मिलेगा। सर, जहाँ तक ये जाना गया था कि वो हॉस्पिटल जो था ground+6 बनने वाला, लेकिन वो ground+5 बना हुआ, इसका क्या कारण रहा? और दूसरा सवाल ये है कि इतने इमरजेंसी सर क्या रही कि उसे इनॉग्रेशन किया गया, क्योंकि न वहाँ पे डॉक्टर है, न वहाँ पे बैठने की सुविधा थी, न कुछ भी थी। इतना क्या भाई लगा था कि दोनों पार्टियों को कि उसका आज उद्घाटन करना पड़ा? देखिए, आचार संहिता एकाध हफ्ते में कभी भी लग सकती है। आपको भी मालूम है महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, 1 हफ्ते में कभी भी चुनाव आ सकता है। दूसरा, जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न, जिन्होंने इस देश की नींव रखी, यानी देश की घटना की नींव रखी, आगे स्वतंत्रता के बाद ये देश किस तरह चलेगा, कुछ कानून कैसे होंगे, ये सभी जिन्होंने किया, उन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का कल महापरिनिर्वाण होगा। और मुझे लगता है लोगों की सेवा के लिए मुहूर्त अगर ढूंढना है तो इससे अच्छा मुहूर्त नहीं मिलेगा, तो इसीलिए किया गया। और आप जो बोल रहे हैं कुछ सुविधा बाकी है, तो लोढ़ा जी ने खुद ने कहा ये सभी सुविधा आने वाले दिनों में देंगे। ये बहुत अच्छा आप लोगों का सोच था, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिया जा रहा है KEM हॉस्पिटल का, उसको कुछ बताएं। हमारे नेता पालक मंत्री लोढ़ा जी ने खुद ये ऐलान कर लिया कि ये अस्पताल का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर दिया जाएगा, जो सेवा का प्रतीक है, जो समता का प्रतीक है, जो बंधुता का प्रतीक है, जिन्होंने सभी लोगों को समानता से कैसा ट्रीट करे, इसके लिए सालों साल युद्ध लड़ा। तो उसका नाम अगर देंगे तो अधिकारियों के ऊपर, राजनेता के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर भी ये सदा न सदा प्रेरणा स्थान बनेगा कि आम आदमी को समता के साथ सब सेवा मुहैया करना चाहिए। एक मोटिवेशन रहेगा
इसी सोच से लोढ़ा जी ने ये बोला है, और जो लोढ़ा जी ने बोला है, पालक मंत्री को बोला है, वो हम सबको अमल में लाना ये हमारा धर्म है। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर मलाड विधानसभा में किस तरीके की तैयारियां चल रही है, इसका कुछ प्रश्न खासतौर से 48 और 30%। चुनाव के लिए हम अलग से तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जब खत्म होता है तो दूसरे दिन से आने वाले 5 साल के चुनाव की तैयारी चालू करती है। हमें सत्ता ये सेवा का माध्यम कहा गया है, तो सत्ता पे आए तो ठीक है, नहीं आए तो और करने का सेवा, यही सिखाया गया है। तो हम अलग से कुछ काम नहीं कर रहे। लास्ट 5 साल पार्टी ने हमें जो जो बताया, अंतिम व्यक्ति के पास जाकर उसकी समस्या को ध्यान में रखकर अपना काम करे, तो वो काम हम कर रहे हैं। और आप देखोगे आने वाले चुनाव में मालवनी में भी भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलेगी और आने वाले एमएलए इलेक्शन के लिए अपना बेस यहाँ से बनाकर अगला एमएलए ये भारतीय जनता पार्टी का होगा, और अगला महापौर भी ये भाजपा शिवसेना जी की जो महायुति है उसका ही होगा, ये आपको देखने में आएगा। सर आपने ये बोला तो एक सवाल मुझे याद आ गया कि यूपी में सर आप रहेंगे। सुनने में आया है कि एवरसाइन से यहाँ 4 बीजेपी को जाएगी या 4 वहां सीट जाएगी, इसको जरा सर क्लियर करेंगे। ऐसा कुछ भी तय नहीं है, इतना कुछ भी तय नहीं है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, और महायुति का पार्लियामेंट बोर्ड भी तय करता है। तो ऐसी ख्याली पुलाव के बातों में मैंने प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, वो बेसलेस है। थैंक यू।